आज की कहानी है सिंदूर मांग का। कहानी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रीना बाहर लॉन में अपनी स्कूटी साफ कर रही थी। तभी आवाज़ आई, बहू बहू, मैं तुझे एक बात कहना तो भूल गई। 2 दिन बाद सत्संग की औरतों ने फाग उत्सव है। सबने वहाँ पीले रंग की साड़ी पहनकर आने का सोचा है। मेरे पास इस रंग की साड़ी नहीं है, क्या तू एक पीले रंग की साड़ी खरीद लाएगी? रीना ने कहा, जी माँ, मैं शाम को कॉलेज से आते समय ले आऊँगी। फिर उसने अपनी बेटी रूपाली को आवाज़ लगाई, रूपाली स्कूल का समय हो गया, चलो भी। रूपाली बैग टांग कर बाहर आई और बोली, मम्मी आज मुझे साइंस प्रोजेक्ट का सामान खरीदना है, मुझे 500 रुपये चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं दे दूँगी। अपनी पोती की बात सुन सरोज उदासी भरे स्वर में कहा, बहू ऐसा कर, तू पीली साड़ी रहने दे, अब इस बुढ़ापे में पीला रंग मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा। रीना ने कुछ उत्तर नहीं दिया और रूपाली को लेकर चली गई। गाड़ी चलाते वक्त सोचने लगी, माँ भी ना जानते हैं इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते, नहीं तो महीने का बजट बिगड़ जाएगा, इसलिए मन मारकर मुझे साड़ी लाने का मना कर दिया। दरअसल रीना के पति अजय के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी रीना पर आ गई। उसके बाद रीना ने एक कॉलेज में नौकरी कर ली। उनकी तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, बस घर खर्च चल जाता था और कॉलेज से आने के बाद कुछ बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ा देते, जिससे बेटी की पढ़ाई का खर्च भी आसानी से निकल जाता। तभी स्कूल आ गया। गाड़ी से उतरते समय रूपाली ने कहा, मम्मी रुपए दे दो। रीना ने अपने बैग में से उसे रुपए दे दिए। रीना कॉलेज आ गई। कॉलेज में काम खत्म किया, घर जाने का समय हो गया था। तब उसने अपनी सासू माँ को फ़ोन कर कहा, माँ आज मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो घर आने में देरी हो जाएगी, आप और रूपाली खाना खा लेना, मेरा इंतज़ार मत करना। कॉलेज से निकली और एक इंस्टीट्यूट में गई। वहाँ रिसेप्शनिस्ट ने कहा उसे मिस्टर पुलकित ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। रिसेप्शनिस्ट ने उसे बैठने को कहा। फिर कुछ देर बाद उसे कैबिन में जाने को कहा। रीना कैबिन का दरवाज़ा खोलती है और सामने बैठे पुलकित को देख हैरान परेशान सी हो जाती है। पुलकित भी उसे देख हैरान हो जाता है। फिर हंसते हुए कहता है, अरे रीना तुम आओ, बैठो, कैसी हो? रीना घबरा कर कहती है, ठीक हूँ और एसी चल रहा है, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? घबराओ मत, मैं ही तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाला हूँ। अच्छा बताओ, तुमने कॉलेज की नौकरी कब शुरू की? वो 2 साल पहले। घर में कौन कौन है? सासू माँ और मेरी बेटी। तुम्हारे पति? रीना ने कहा, उन्हें गुजरे 2 साल हो गया। पुलकित को ये जानकर दुख हुआ। उसने पूछा, ये कैसे हुआ? रीना ने कहा, उन्हें हार्ट से संबंधित बीमारी हो गई थी, जिसमें हमने हमारी सारी जमा पूंजी लगा दी, पर फिर भी उन्हें बचा ना सके। पुलकित ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम कल से इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकती हो। रिसेप्शनिस्ट पर जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेना। ये जानकर रीना को आश्चर्य हुआ। उसे पुलकित को देख उम्मीद नहीं थी कि वो उसे नौकरी पर रखेगा। वो बाहर रिसेप्शन पर गई। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, थोड़ी देर बैठे। वो जाकर सोफे पर बैठ गई और अतीत में खो गई। पुलकित और रीना कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। पुलकित रीना को पसंद करता था। कॉलेज खत्म होने के बाद पुलकित ने रीना के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। इस पर रीना ने कहा वो घर आकर माँ बाबूजी से बात कर ले, यदि उन्हें मंजूर है तो उसे भी कोई एतराज़ नहीं है। जब पुलकित ने रीना के माँ बाबूजी से बात की तो रीना के बाबूजी ने शादी से इनकार कर दिया। कारण था, पुलकित एक मामूली सा ट्यूशन टीचर था, उसकी अच्छी नौकरी नहीं थी और बाबूजी ऐसे मामूली नौकरी करने वाले लड़के को अपना दामाद नहीं बनाना चाहते थे। तभी रिसेप्शनिस्ट ने की आवाज़ से रीना अतीत से बाहर आई और सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर घर चली गई। घर पहुंची, जैसे ही अंदर गई रूपाली ने कहा, मम्मा आज बहुत देर कर दी आपने आने में। हाँ बेटा, अब मैं कल से देर से ही घर आऊँगी। तभी सरोज ने पूछा, क्यों बहू, कॉलेज में ज़्यादा काम है क्या? रीना ने कहा, नहीं माँ, वो मैंने कॉलेज के बाद एक इंस्टीट्यूट में नौकरी कर ली, बस 3 घंटे वहाँ पढ़ाना है, तनख्वाह भी अच्छी है। कल से देर हो जाए आने में तो आप चिंता मत करना माँ। सरोज को ये जानकर दुख हुआ। बहू घर की ज़रूरत
पूरी करने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। अगले दिन से सुबह रीना कॉलेज में पढ़ाने जाती, फिर इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाती और रात को घर पर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती। 6 महीने बीत गए। इस दिनचर्या के कारण वो इतना थक जाती थी कि उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ने लगी थी। अब सरोज ने कहा भी, बहू इतना काम मत कर, बीमार हो जाएगी। रीना ने कहा, माँ आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। एक दिन जब रीना इंस्टीट्यूट गई तब पुलकित ने उसे कैबिन में बुलाया और कहा, रीना मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो रीना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तुम अच्छे से सोच समझ कर निर्णय लेना। यदि तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। देखो पहले भी मैं यही चाहता था और आज भी मैंने अब तक शादी नहीं की, क्योंकि किसी को मेरी मामूली नौकरी पसंद नहीं आई तो किसी को मैं तो कहीं बात बन ही ना सकी, और शादी कर भी लेता तो तुम जैसी कोई मुझे नहीं मिलती, इसलिए तुम इस बात पर विचार करना। रीना ने कुछ ना कहा, चुपचाप उठ चल दी। पुलकित ने उसे बहुत आवाज़ लगाई पर वो ना रुकी। घर जाकर खाना खाकर चुपचाप सोने चली गई और पुलकित की बातों पर सोचने लगी। घर में कोई भी हंगामा नहीं चाहती। अब जब कुछ महीने पहले उसकी चाची उनके किसी दूर के रिश्तेदार के तलाकशुदा बेटे का रिश्ता उसके लिए लाई थी तो रूपाली कैसे नाराज़ हो गई थी और बोली थी उसके पापा की जगह कोई नहीं ले सकता। पुलकित बहुत अच्छा है, दिल का साफ है, पर यह संभव नहीं। उसे पूरी रात नींद भी नहीं आई। अगले दिन कॉलेज खत्म कर इंस्टीट्यूट गई। कुछ देर बाद उसे चक्कर से आने लगे, वो बेहोश हो गई। पुलकित उसे अस्पताल ले गया और उसके घर फ़ोन लगाकर सूचित किया। रीना को जब होश आया तो देखा वो अस्पताल में है और सामने पुलकित, माँ और रूपाली खड़े हैं। माँ ने रीना से कहा, बहू मैंने कहा था ना इतना काम मत कर, देख पड़ गई ना बीमार। रीना ने कहा, सॉरी माँ, आप सब मेरी वजह से परेशान हुए, आपसे मैं ध्यान रखूंगी अपना। पुलकित ने कहा, अच्छा माँ जी मैं चलता हूँ, अगर कोई ज़रूरत हो तो रीना को कह देना, वो मुझे फ़ोन कर देगी। धन्यवाद बेटा, आज तुमने हमारी बहुत मदद की, नहीं तो मैं बुढ़िया अकेले ये सब कैसे करती। अरे माँ जी, इसमें धन्यवाद वाली क्या बात है, मैं आपके परिवार के सदस्य जैसा ही हूँ। ये कहकर पुलकित चला गया। 4-5 दिन आराम के बाद रीना ठीक हो गई और वापस अपने काम में व्यस्त हो गई। रीना की चुप्पी से पुलकित समझ गया कि वो शायद नहीं करना चाहती, इसलिए उसने दोबारा इस विषय में उससे बात ना करनी ठीक समझा। 3 महीने बाद एक दिन सरोज ने रीना से कहा, रीना आज इंस्टीट्यूट से छुट्टी ले लेना, मेरी सबसे प्रिय सहेली निर्मला के यहाँ कार्यक्रम है, शाम को हम तीनों को वहाँ चलना है। और हाँ, आज शाम अच्छे से तैयार होना और वो जो तेरी नीली जड़ी वाली साड़ी है ना वो पहनना। रीना ने कहा, वो तो ठीक है माँ, पर वो नीली इतनी महंगी और भारी साड़ी पहनने की क्या ज़रूरत है। सरोज ने कहा, अरे बहू मैंने कह दिया ना। बस रीना ने कहा, ठीक है। शाम को रीना जल्दी घर आ गई। उसने हल्का सा मेकअप किया, वो नीली साड़ी पहनी और बालों का जूड़ा बनाया। आज वो बहुत सुंदर लग रही थी। वो तीनों घर से निर्मला के घर जाने के लिए निकले। निर्मला के घर के सामने जैसे ही गाड़ी रुकी, घर देख रीना हैरान हो गई। फिर निर्मला बाहर आई। उन्हें देख रीना के मन का संशय दूर हो गया। निर्मला और कोई नहीं, पुलकित की मम्मी है। फिर वो अंदर गई। पुलकित भी आ गया। घर में और कोई मेहमान नहीं था, जिसे देख रीना ने सोचा, ऐसा देख तो लग नहीं रहा यहाँ कोई कार्यक्रम है। रीना हैरानी से अपनी सास की तरफ देख रही थी। कुछ देर बाद सरोज ने कहा, बेटा मैंने और रूपाली ने तुम्हारे लिए पुलकित को पसंद किया है। मैं चाहती हूँ तुम दोनों आपस में बात कर लो। रीना ने कहा, पर माँ ये सब क्यों और ऐसे अचानक। सरोज ने कहा, देख बेटा, मेरा क्या भरोसा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे तुम दोनों माँ बेटी की चिंता रहती है। किसी दिन मुझे कुछ हो गया तो और इस बात से रूपाली को भी कोई ऐतराज नहीं। रीना ने रूपाली की तरफ देखा। रूपाली ने कहा, हाँ मम्मी, आपको भी एक साथी की ज़रूरत है जो आपका हर सुख दुख में साथ दे, और मुझे पुलकित अंकल बहुत अच्छे लगे। रीना ने पूछा, माँ पर यह सब हुआ कैसे, आप निर्मला आंटी से कैसे मिली। सरोज ने कहा, एक दिन मैं और रूपाली मॉल गए और संयोग से वहाँ हमें पुलकित और उसकी मम्मी मिल गए।
हम बैठ बातें करने लगे। तब मैंने रूपाली को पुलकित के साथ बहुत खुश देखा। मुझे बहुत अच्छा लगा। बस तब ही मेरे मन में ये विचार आया। बातों बातों में निर्मला जी ने पुलकित कोई शादी नहीं हुई और कारण भी बताया। मैं रूपाली घर आ गए। कुछ दिन सोचने के बाद मैंने रूपाली से ये बात कही। उसे भी पुलकित अच्छा लगा। वो भी चाहती थी कि तुम शादी कर लो। इतने में पुलकित बोल पड़ा। एक दिन आंटी और रूपाली मुझसे मिलने इंस्टीट्यूट आए और मुझसे शादी की बात कही। मैंने आंटी और रूपाली को अतीत की सारी बातें बता दी। तब बीच में सरोज बोल पड़ी। ये जानने के बाद मैं और रूपाली अस्वस्थ हो गए कि तुमको और रूपाली को पुलकित से ज़्यादा खुश कोई नहीं रख सकता। रूपाली ने कहा, मम्मी अब हमारी भी हैप्पी फैमिली होगी। मेरे बचपन के कारण आप बहुत दिन अकेले रहे, पर अब नहीं। सरोज ने कहा, रीना तुम मेरे लिए बेटी से बढ़कर हो। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ सहा भी और किया भी, पर आज मेरी बारी है। रीना पुलकित से शादी करने के लिए राजी हो गई। पुलकित और उसकी माँ बहुत खुश थे। रीना ने पुलकित की माँ के पैर छुए। उसके बाद पुलकित रीना को लेकर छत पर चला गया। कुछ देर चुप्पी रही। फिर पुलकित ने कहा, रीना मैं तुम्हें और रूपाली को खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा और तुम रूपाली की चिंता मत करना। मैं हमेशा उसे अपनी बेटी ही मानूंगा। ये सुन रीना के मन को सुकून मिला। उसकी आंखें नम हो गई। सूरज ढल रहा था। पंछी घोंसला में लौट रहे थे। ये ढलता सूरज उसके जीवन में नई खुशियां ले आया। 5 साल बाद रीना और पुलकित इसी तरह शाम को छत पर खड़े हैं, बाहों में बाहें डाले। पुलकित रीना से कहता है, हैप्पी 5th मैरिज एनिवर्सरी माय लवली वाइफ। तभी पीछे से आवाज आई, अरे मम्मी पापा रुको, मैं भी आती हूँ, एक सेल्फी तो ले लें। रूपाली और पुलकित हंसी मजाक करने लगते हैं। ये सब देख रीना मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देती है कि पुलकित जैसा सच्चा जीवन साथी आज उसकी सोनी मांग का सिंदूर है। सो ये हर कहानी की तरह इस कहानी में भी हैप्पी एंडिंग होती है। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ SST मोटिवेशन।